दोस्तों, कहा जाता है इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन अगर उस किस्मत के पन्नों पर लालच और खून के छींटे हों तो उसका आखिरी पन्ना सिर्फ फांसी के तख्त पर ही खत्म होता है। ये कहानी सिर्फ इंदौर की गलियों में नहीं गूंजी, ये भारत के न्याय इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि इस मामले में पहली बार किसी महिला को ट्रिपल मर्डर के लिए मौत की सजा सुनाई गई, और वह महिला थी नेहा वर्मा। सोचिए, एक पॉश इलाका, ऊंची ऊंची दीवारों वाले रंगीन बंगले, साफ सुथरी सड़कें और रविवार की वह आलस भरी शाम। दोस्तों, साल था 2011, तारीख 19 जून, श्रीनगर, इंदौर। शाम के करीब 5 बजे बाहर मॉल में खरीदारी करने वालों की आवाजें, कारों का हॉर्न और ठंडी हवा का एहसास। सब कुछ सामान्य था, या कम से कम ऐसा लग रहा था। लेकिन उसी वक्त इसी इलाके में एक सुथरे बड़े घर के अंदर 3 जिंदगियां अपनी आखिरी सांसें लेने वाली थीं। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में माँ, बेटी और नानी का पूरा परिवार खत्म हो जाने वाला था। ये मकान किराए पर था, लेकिन दिखाई देता था जैसे किसी संपन्न परिवार का ठिकाना हो। सोफे पर सजी कुंवारी कुशन, चमचमाता कांच का सेंटर टेबल, दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स, हर कोने से एक गरिमापूर्ण जीवन की झलक आती थी। इस घर में रहती थीं मेघा देशपांडे, उम्र 42 साल, खुलकर जीने वाली खुशमिजाज महिला। उनके साथ रहती थीं उनकी जवान बेटी आश्लेषा और उनकी 70 साल की माँ रोहिणी फड़के। मेघा के पति निरंजन देशपांडे बैंक मैनेजर थे और अक्सर दूसरे शहरों में रहते थे। मेघा को सोने के आभूषण पहनने का शौक था, चमचमाती चूड़ियां, भारी हार और कानों में झिलमिल करती बालियां। वह अपने MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस की मीटिंग्स में हमेशा तैयार होकर जाती थी। खुश मिजाज अंदाज और महंगे जेवर उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थे। उनकी यह आदत और दिखावा किसी की नज़र में सिर्फ सुंदरता का हिस्सा था, लेकिन किसी और के लिए यह लालच का कारण बनने वाला था। कभी कभी चमक दमक सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वो परछाइयां भी पैदा करती है, और उसी परछाई में एक खतरनाक साजिश पल रही थी। 23 साल की नेहा वर्मा, युवा, सुंदर, महत्वाकांक्षी। वह खुद मेघा के पास आई थी, दावा करते हुए कि उसे MLM बिजनेस में जोड़ दें। आमतौर पर इस बिजनेस में लोगों को मनाने में वक्त लगता है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा था। मेघा खुश हो गईं और उन्होंने नेहा को अपने घर बुला लिया। नेहा का अपना जीवन संघर्षों से भरा था। पिता रिक्शा चालक, घर में आर्थिक तंगी। नेहा के सपने बड़े थे, 5 स्टार होटल में डिनर, महंगी कार, विशाल बंगला, लेकिन मेहनत से नहीं, शॉर्टकट से। उसके साथ था उसका बॉयफ्रेंड राहुल चौधरी और दोस्त मनोज अटोड, जिसके पास पिस्तौल थी। नेहा ने कुछ दिन पहले मॉल में मेघा को देखा था, चमचमाते जेवर, आत्मविश्वास से भरी चाल। उस पल नेहा के मन में ख्याल आया, अगर मैं इनके करीब आऊं तो शायद इनके खजाने का ताला खुल जाए। दिखावे की दोस्ती शुरू हुई, लेकिन असल में यह एक खूनी प्लान की शुरुआत थी। 13 जून 2011 को नेहा पहली बार मेघा के श्रीनगर घर पहुंची। उसने देखा घर में सिर्फ 3 महिलाएं रहती हैं, कोई पुरुष ज्यादातर समय मौजूद नहीं। ये सच उसके शातिर दिमाग में एक खतरनाक बन चुका था। उसने सोचा, अगर सही टाइम चुना जाए और सही तरीका अपनाया जाए, हम सब कुछ ले सकते हैं। नेहा ने अपनी योजना में राहुल और मनोज को जोड़ लिया। तय हुआ कि एक दिन MLM के फॉर्म भरने का बहाना बनाकर सब घर में घुसेंगे और जो चाहिए ले लेंगे। 19 जून 2011 की शाम, वही दिन जब इलाका शांत था और लोग अपने काम में व्यस्त। नेहा ने मेघा को फोन किया, दीदी, मुझे फॉर्म भरना है और स्कीम की अंतिम डिटेल भी समझनी है। मेघा ने उसे शाम 5 बजे आने को कहा। नेहा आई और पीछे से राहुल और मनोज भी घर में दाखिल हुए। श्रीनगर कॉलोनी की उस शाम को किसी ने नहीं सोचा था कि घर के अंदर अब जो कदम पड़ने वाले हैं वो मौत की दस्तक हैं। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा बंद किया, राहुल ने पिस्तौल निकाली। कुछ पल में धाई, मेघा को गोली लगी, वह जमीन पर गिरी और वहीं उनकी जिंदगी खत्म हो गई। आवाज सुनकर आश्लेषा और रोहिणी दौड़ी, लेकिन हत्यारे तैयार थे। राहुल ने धमकाया, ATM कार्ड दो, पिन बताओ, वरना माँ बेटी दोनों यहीं खत्म। डरी हुई आश्लेषा ने कार्ड दे दिया, लेकिन यह लालची प्लान यहीं नहीं रुका। जल्दबाजी में गोली चली और राहुल के पैर में लगी। इससे गुस्साए दोनों ने चाकू निकाले और हमला शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ मिनटों में घर का रंग बदल चुका था। बिखरी वस्तुएं, टूटा मंगलसूत्र और खामोशी जिसे सिर्फ मौत की गंध तोड़ रही थी। 5 मिनट और 3 पीढ़ी का अंत। अब बस इंतजार था कि बाहर कोई उस दरवाजे को देखे और वो खामोशी टूटे। शाम होने को थी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। पौष श्रीनगर इलाका अपने रविवार की आरामदेह शाम में डूबा था, लेकिन मेघा देशपांडे के घर, वहां अब एक भयावह सन्नाटा था। एक महिला जो बगल के घर में रहती थीं, अपने ड्राइंग रूम से बाहर झांक रही थीं। उनकी नज़र मेघा के घर के दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा आधा खुला था।
जमीन पर लाल धब्बे और जूतों के निशान। उनके मन में चिंता और डर का मिश्रण था। ये क्या? रविवार को तो मेघा मैडम हमेशा दरवाजा बंद रखती हैं, और ये निशान। घबराकर उन्होंने तुरंत मकान मालिक को फोन किया। सुनिए, मेघा जी के घर कुछ अजीब हो रहा है, दरवाजा खुला है और लगता है खून जैसा कुछ है। कुछ ही मिनट में मकान मालिक पहुंचे। उन्होंने खिड़की से अंदर झांका और जगह पर जम गए। सामने 3 शरीर खून से लथपथ। बेडरूम का फर्श गहरे लाल धब्बों से भर चुका था। उन्होंने एक पल भी देर नहीं की, तुरंत पुलिस को सूचना दी। इंदौर पुलिस की टीम घटनास्थल पर दौड़ पड़ी। सायरन की आवाज ने कॉलोनी का सन्नाटा तोड़ दिया। यह खबर पड़ोस में आग की तरह फैल गई। लोग घर से बाहर निकल आए और मेघा के बंगले के बाहर भीड़ जमा होने लगी। पुलिस ने घर का दरवाजा खोला। अंदर बेडरूम में मेघा, आश्लेषा और रोहिणी के शव पड़े थे। फर्श पर बिखरा सामान, टूटा मंगलसूत्र, एक कुशन पर खून के छींटे और कमरे के एक कोने में जूतों के निशान। हवा में एक धातु और खून की गंध तैर रही थी। फोरेंसिक टीम ने तुरंत काम शुरू किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला मेघा को सिर में गोली लगी थी। वहीं आश्लेषा और रोहिणी के शरीर पर कई धारदार घाव थे। सबसे बड़ा सुराग था राहुल के पैर में लगी गोली। कमरे में मिले खून के धब्बे का डीएनए टेस्ट किया गया और पता चला यह खून किसी तीसरे व्यक्ति का था। यही बाद में राहुल चौधरी का निकला। लेकिन पुलिस के पास अभी नाम नहीं था। बस एक बात साफ थी, ये कोई जान पहचान का था, क्योंकि घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। सारा खेल विश्वास से शुरू हुआ था और विश्वास ही मौत बन गया था। पुलिस ने मेघा के कॉल डिटेल निकाले। एक ही नंबर से बार बार कॉल आया था। जांच में पता चला यह नंबर नेहा वर्मा पौंड का था। कुछ लोगों से पूछताछ में नेहा का नाम सामने आया। संदेह बढ़ा, लेकिन सबूत कम थे। हत्या के सिर्फ कुछ घंटे बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक एटीएम के बाहर एक युवती देखी गई थी। कैमरे में साफ चेहरा कैद था। वही चेहरा था नेहा का। संदेह अब पुख्ता हो चुका था। पुलिस की टीम ने नेहा वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उसके बैग से मिला आश्लेषा का एटीएम कार्ड। नेहा के घर की तलाशी ली गई और वहां मिला मेघा के चोरी हुए जेवर, सोने की चूड़ियां, टूटा मंगलसूत्र, नकदी और एटीएम कार्ड। थाने में घंटों चली पूछताछ के बाद नेहा टूट गई। उसने बताया, मैंने मेघा को पहली बार एक मॉल में देखा था। उनका अमीराना अंदाज, जेवर, सबने मुझे लालच दिला दिया। मैंने दोस्ती की, फिर लूटने की योजना बनाई। राहुल और मनोज को साथ रखा और जिस दिन मौका मिला हमने सब खत्म कर दिया। राहुल को पुलिस ने एक हॉस्पिटल से पकड़ा। वह अपने पैर की गोली का इलाज करवा रहा था। गन शॉट का इलाज बिना पुलिस एंट्री के हॉस्पिटल नहीं करता। राहुल ने इसके लिए झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी। किसी ने मुझ पर हमला कर गोली मारी, लेकिन डीएनए, खून के धब्बे और फोरेंसिक ने उसका झूठ खोल दिया। थाने में उसने और मनोज ने जुर्म कबूल कर लिया। अब कहानी में लालच का चेहरा सामने आ चुका था, लेकिन उसका अंजाम अभी लिखा जाना बाकी था। नेहा वर्मा, राहुल चौधरी और मनोज अटोड़, तीनों को इंदौर पुलिस ने पुख्ता सबूतों के साथ अदालत में पेश किया। सबूत इतने मजबूत थे कि बचाव पक्ष की दलीलें भी लड़खड़ा गईं। पेश किए गए सबूत: खून के धब्बों वाले कपड़े, चाकू, पिस्तौल के कारतूस और गोली के खोल, चोरी हुए जेवर, सोने की चूड़ियां, टूटा मंगलसूत्र, नकदी, डीएनए टेस्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट, एटीएम कैमरे का वीडियो, राहुल के पैर में लगी गोली का मेडिकल रिकॉर्ड। जिला अदालत का कमरा खचाखच भरा था। पत्रकार, आम लोग, पुलिस अफसर और परिवार के कुछ परिचित, हर कोई अपनी सांसें थामे सुन रहा था कि जज क्या फैसला सुनाने वाले हैं। जज ने सबूतों की सूची पढ़ी और कहा, यह मामला अत्यंत गंभीर है। हत्या की क्रूरता और लूट का मकसद इसे दुर्लभतम में दुर्लभ वर्ग में लाता है। दिसंबर 2013 में अदालत ने नेहा वर्मा, राहुल चौधरी और मनोज अटोड़, तीनों को आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई। यह भारत का पहला मामला था जिसमें किसी महिला, नेहा वर्मा, को ट्रिपल मर्डर के लिए फांसी की सजा दी गई। यह खबर अखबारों में बड़े अक्षरों में छपी, टीवी चैनलों पर चर्चा हुई। लोग हैरान थे कि कैसे एक 23 साल की युवती इतनी निर्दयी बन सकती है। सोशल मीडिया पर भी यही सवाल गूंज रहा था, क्या लालच इंसानियत को मार सकता है? तीनों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने जिला अदालत का फैसला कायम रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बातें हुई, लेकिन जनता की राय साफ थी, ऐसे अपराधियों के लिए कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। इतिहास में यह केस दर्ज हो गया। एक पॉश इलाके की सुनहरी शाम, एक दिखावे की आदत, एक लालची नजर और 5 मिनट में 3 पीढ़ियों का अंत। कभी भी दूसरों की दिखावे वाली जिंदगी देखकर उसके पीछे अंधाधुंध भागना विनाश ला सकता है। किसी अनजान शख्स को अपने घर, अपने परिवार और अपनी दिनचर्या में जगह देने से पहले 100 बार सोचना जरूरी है।
बिना मेहनत के तुरंत अमीर बनने का सपना अक्सर जिंदगी को खतरे में डाल देता है। मेघा देशपांडे के घर की उस सुनहरी शाम ने देश को एक सख्त सबक दिया कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज दौलत नहीं बल्कि भरोसा और रिश्ते होते हैं। दौलत की चमक आंखों को चकाचौंध कर सकती है, लेकिन अगर दिल लालच से अंधा हो गया तो अंत बस अंधेरा ही होता है। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन इसकी गूंज अभी भी उन लोगों के दिल में है जिन्होंने श्रीनगर की उस शाम को याद रखा है।